सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो पढ़ा था वो हमारे पास था ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में और अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये है जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है, ठीक है, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी अपने शेयर इशू करती है। ठीक है, कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होता है अपने शेयर इशू करती है। ठीक है, तो उसमें 3 कंडीशन आती है। मान के चलो कंपनी ने मार्केट से मंगवाए 10,000, मतलब कंपनी ने अपने मार्केट में शेयर, जो एक शेयर की कीमत थी 100 रुपये, ठीक है, तो उसने 10 लाख रुपए के, मतलब कि इसमें मेरे पास क्या है 10 लाख रुपए उसने मार्केट से मंगवाए हैं। ठीक है, पब्लिक से उसने कितने मांगे भाई 10 लाख रुपए मांगे। ठीक, इसमें 3 केस आ सकते हैं। ठीक, सबसे पहला मेरे पास जो केस है वो मेरे पास जितना 10 लाख है, 10 लाख के बदले 10 लाख रुपए पब्लिक देके चली जाए। ठीक है, ये बात तो लग रही है, 10 लाख के बदले पब्लिक कितनी देगी भाई 10 लाख दे देगी। दूसरा, मांगा 10 लाख है और 8 लाख रुपए आ रहे हैं। तीसरा मेरे पास है मांगे 10 लाख है और 12 लाख आ रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हें बातें पता लग रही है क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला कि भाई हमने 10,000 शेयर्स 100 रुपये का एक शेयर इशू किया है। ठीक है, और ये जो शेयर्स मेरे पास है ना भाई, इसका जो टोटल अमाउंट आ गया मेरे पास 10 लाख रुपए आए हैं। ऐसा हो सकता है कि जो शेयर मैंने जो 10 लाख रुपए के मंगवाए हैं, हो सकता है लोग जो हैं 10 लाख के 10 लाख के दे जाए, कम पे दे जाए और ज़्यादा पे दे जाए। ठीक है, जो मेरे पास इक्वली आता है इसको तो कुछ नहीं बोलते, इसको नॉर्मल है। जब पैसे कम आते हैं इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और ये बताओ इसने सब्सक्राइब अकाउंट डेबिट की एंट्री किसने मारी थी टेस्ट में? सूरज था। ये टेस्ट दूंगा रोज जाओ भी, 0 मार्क्स है तुम्हारे टेस्ट में। सुनो भाई, और फिर जाके इसको बोलते हैं ओवर। हाँ भाई, ये बातें तो लग रही है। मैंने क्या बोला, पहले मेरे पास इक्वल आता है, अगर पैसे कम आते हैं उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर पैसे ज़्यादा आते हैं क्या बोलते हैं उसको ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब सुनो भाई, ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, मतलब नॉर्मल सी बात बोल दूं, जो मेरे पास जो ओवर सब्सक्रिप्शन के जो पैसे हैं, ठीक है भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन के पैसे को मैं जो ट्रीट कर सकता हूँ ना 3 तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, मैं ओवर सब्सक्रिप्शन के पैसे को 3 तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। मान के चल लो 1000 शेयर होल्डर है। मैंने क्या बोला भाई 1000 लोग हैं। ठीक, उन 1000 लोगों ने सबने ना भाई क्या किया है, सबने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया है। कितने शेयर के लिए अप्लाई किया भाई? सबने 4 शेयर के लिए, या फिर सबने कितना किया भाई, मान लो 4 के लिए अप्लाई किया है। टोटल मैंने कितना माना था भाई, एक मैं 40 कितना 20 ले लेता हूँ, कितना 20 होगा। ठीक है भाई, मेरे पास शेयर कितने हैं, हमारे पास शेयर्स हैं 10,000। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है भाई 100 रुपये। पता ना फेस वैल्यू क्या होती है, जो शेयर की कीमत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। तो फेस वैल्यू कितनी है मेरे पास 100 रुपये। ठीक है, फिर सुनो, जो मेरे पास फेस वैल्यू 100 रुपये है, अब इसी फेस वैल्यू पे हमने 10,000 शेयर इशू करे मार्केट में, लेकिन लोगों को ना हमारी कंपनी की वैल्यू पता थी। ठीक है, लोगों को हमारी कंपनी की वैल्यू पता है, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो मान लो टोटल 1000 जने हैं। कितने जने? 1000 जने। और एक जने ने 20 शेयर के लिए अप्लाई किया है। एक जने ने 20 शेयर के लिए अप्लाई किया है। बातें तो लग रही है। मैंने क्या बोला, हर एक पर्सन ने 20 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो टोटल कितने भाई मेरे पास 1000 शेयर है। अगर हम 1000 जने को 20 शेयर के हिसाब से देते हैं तो हमें कितने शेयर की जरूरत पड़ेगी? 20,000। बात समझ आ रही है? कितने शेयर की जरूरत पड़ेगी भाई हमारे पास? 20,000। हमारे पास शेयर कितने? 10,000। तो जो 10,000 जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं, ये जो 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसका क्या करेंगे? ठीक है, बात तुम्हारी क्या बोल रहा हूँ मैं। ये जो 10,000 मेरे पास, देखो जो हमने शेयर इशू करे वो 10,000 है। ठीक है, लेकिन जो लोगों ने अप्लाई किए वो कितने भाई 20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिए। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे? मेरे पास अब देखो
जो अगर नॉर्मल सी बात बोल दूं, हमारे पास हुआ क्या, देखो टोटल जो है 20,000 शेयर्स है। ये जो 20,000 शेयर है, इसका मतलब एक जने ने कितने के लिए अप्लाई किया भाई, 20 के लिए अप्लाई किया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक जना सिर्फ 10 के लिए अप्लाई करता, अगर सिर्फ इतने के लिए अप्लाई करता तो अच्छी बात होती। ये तो है 10,000 के 10,000 जाते खत्म। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, हमारे पास पर बंदे पे 10 जो है एक्स्ट्रा आ रखे हैं। ठीक है, हर एक जने पे 10 क्या मेरे पास आ रखे भाई, एक्स्ट्रा। तो ये जो 10 एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एक जने का निकालूं, 10 शेयर गुने में 100, मतलब कि एक जने ने, हर एक जने ने 1,000 रुपये क्या दिए भाई, एक्स्ट्रा दिए हैं। ये तो क्या है ना, हर एक जने ने क्या किया भाई, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। तो ये जो 1,000 रुपये सबने एक्स्ट्रा दे रखे हैं, हम इन 1,000 रुपये का क्या क्या कर सकते हैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला भाई मैं बैंक से रिफंड कर दूं। ठीक है, जो भी लोगों के पैसे हैं उसको बैंक के थ्रू, मतलब बाई बैंक करके रिफंड कर दूं। रिफंड बाई बैंक, मतलब कि लोगों ने जिस बैंक से पैसे हमारे पास भेजे हैं ना, ठीक है, मैं उसके थ्रू बैंक से रिफंड कर दूं। पहले मेरे पास क्या रिफंड है। ठीक, दूसरा भाई जो मेरे पास पैसे हैं उसकी एडजस्टमेंट कर दूं। ठीक है, और तीसरा या फिर नॉर्मल दूं, हाफ रिफंड एंड हाफ एडजस्ट। भाई तीसरा क्या कर सकते हैं हम, हाफ को मैं रिफंड कर दूं, मतलब आधा पैसा रिफंड कर दूं, और हाफ को एडजस्ट। ठीक है, मैं तुम्हें एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। ये जो एडजस्टमेंट बोला ना मैंने, ये जो एडजस्ट है इन्वेस्टमेंट ही है। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ एडजस्टमेंट, हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। एडजस्टमेंट का मतलब है, देखो होता क्या है। अच्छा ये बताओ, कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये के हिसाब से। कंपनी एक बार में सारे पैसे नहीं मंगवाती है। कंपनी करती है एक बार में सारे पैसे नहीं मंगवाती, लेकिन तरीके हैं, मंगवा भी सकती है। मैं तुम्हें बताया था कि जो कंपनी होती है वो पैसे 2 तरीके से मंगवाती है। एक होता है एट इंस्टॉलमेंट, दूसरा लमसम। एक होता है लमसम, दूसरा क्या होता है, इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, एक लमसम, दूसरा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अगर लमसम की बात करते हैं, ठीक है, जो मेरे पास लमसम है, तो लमसम के अंदर क्या होता है भाई, लमसम के अंदर जो पैसे मेरे पास हैं वो सारे एक साथ मंगवाते हैं। बात हमारी जो लमसम है उसके अंदर क्या होता है भाई, सारे पैसे एक साथ, मतलब कि 100 रुपये के हिसाब से एक शेयर है ना, एक शेयर है 100 रुपये के हिसाब से, तो लोग से बोलेंगे सारे पैसे एक साथ ले आओ। मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैंने 50 शेयर के लिए अप्लाई कराए। कितने शेयर के लिए भाई, 50 शेयर के लिए। ठीक है, तो 50 शेयर, मैं किसकी बात करूँ भाई, लमसम की। ठीक है, लमसम के अंदर क्या होता है, लमसम के अंदर ऐसा होता है कि जो भी मेरे पास टोटल पैसे हैं एक साथ मंगवा लेते हैं। ठीक, तो 50 रुपये और गुने में 100, मैंने 50 शेयर का अप्लाई करा ना, तो मेरे से सारे के सारे पैसे जो 5,000 रुपये हैं, ठीक है, 5 के 5,000 रुपये मेरे से एक साथ मंगवा लिए जाएंगे। बात समझ आ रही है, जो मेरे पास 5,000 रुपये वो क्या है, एक साथ मंगवा लिए जाएंगे। पहले तो मैं लमसम के बारे में पता लगा क्या होता है। ठीक है, अगली बात समझो। अच्छा तुम्हें एक बात पता है, लमसम में सिर्फ एक ही केस होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास, याद है भाई। लमसम के अंदर सिर्फ रिफंड होता है। ठीक है, लमसम में क्या होता है भाई, सिर्फ पैसा रिफंड होता है और दूसरा ऑप्शन नहीं होता। बात है लगी, क्योंकि सारे पैसे एक साथ मंगवा लिए, जो तुमने एक्स्ट्रा पैसे दिए हम उसको वापस तो करेंगे, दूसरा हम पैसा लेकर तुम्हारे भाग जाए, ये होता है, लेकिन वो भागने वाला केस आता नहीं है। ठीक है, उसकी एंट्री नहीं होती अकाउंट्स के अंदर। हाँ भाई सुनो, तुम्हें पहले लमसम के बारे में पता लगा। अगला मेरे पास है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मेरे पास जो शेयर को इशू कर सकते हैं, पहले मेरे पास क्या लमसम होता है, दूसरा मेरे पास है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जो मेरे पास इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या बातें आती है हमें वो समझना है। इंस्टॉलमेंट के अंदर सबसे पहले हमसे मंगवाए जाते हैं एप्लीकेशन के पैसे।
ठीक है भाई, पहले क्या मंगवाते हैं हमसे, एप्लीकेशन के पैसे मंगवाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के पैसे के बारे में सबको पता हो गया होता है। एप्लीकेशन का पैसा ऐसा पैसा होता है जिसमें हम एक एप्लीकेशन, जिसको शेयर चाहिए ना कंपनी के, वो एक एप्लीकेशन लिख के देता है कि भाई मेरे नाम पे शेयर रिजर्व कर दे। ठीक है, अब सुनो, तो एप्लीकेशन पे जो पैसे आ गए, मान लो 100 रुपये का शेयर था ना भाई, 100 रुपये का एक शेयर है, मान के चलो कि जो इस पे पैसे मंगवाए हैं एप्लीकेशन पे वो 40 रुपये के हिसाब से मंगाए हैं। ठीक है, कितने मंगाए हैं, 40 रुपये के हिसाब से। ठीक है, देखो मेरे पास कितने हैं, 10,000 शेयर हैं। ठीक, 10,000 शेयर एप्लीकेशन पे 40 है, और मान लो जो मेरे पास अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पे मान लो 30। ठीक है, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी भाई बाकी के 30 मानो, टोटल 100 रुपये हो गए। ठीक है, बात तो लगी। तो स्टार्टिंग में यहाँ सुनो भाई, मैंने क्या बोला, हर एक जने ने कितने, देखो स्टार्टिंग में मेरे पास लोगों ने कितने रुपए के हिसाब से पैसा भेजा होगा भाई, 40 रुपये के हिसाब से भेजा होगा, यही तो है ना। लोगों ने कितने हिसाब से भेजा होगा भाई, 40 रुपये के हिसाब से भेजा होगा। अब सुनो, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास 10,000 है। ठीक, हमने जो कितने शेयर के लिए बोलता, हमने बोलता 10,000 शेयर के लिए इशू किए थे। ठीक है, हमने 10,000 शेयर इशू किए थे। मैं थोड़ा सा फोकस सुना, ठीक है, अभी को बीच में कुछ बोलेगा नहीं। 10,000 शेयर के लिए मैंने मतलब कि मार्केट में इशू किए, लेकिन पब्लिक ने देखो 10,000 होते तो गुने में 40 करता, कितने आते भाई मेरे पास, 40 कौन बोला, 4 लाख आ गया ना, ये भी 40,000 बोल रहा है, 4 लाख होंगे। सुनो भाई, तो मेरे पास कितना आ गए, 4 लाख। ठीक है, फिर सुनो, लेकिन जो लोग हैं, लोगों ने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो 40 के हिसाब से आ गया। ठीक है, तो अब कितना आ गया मेरे पास, ये 8 लाख। भाई कितने रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा, एप्लीकेशन पे 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हैं। बात बता लगी। ठीक है, अब सुनो भाई, मेरे पास देखो, एक तो मेरे पास जो सुनो, ये पहला केस हो सकता है कि लोगों ने मेरे पास, हमने 10,000 इशू करे, ठीक, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने करे भाई, 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करें। अब ये जो लोगों ने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करे हैं, सुन जाओ, ये जो लोगों ने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करें, इस 20,000 में से 8 लाख रुपए हमारे पास आ गए। ठीक है, 8 लाख में से 4 लाख रुपए मैं एप्लीकेशन पे यूज़ कर लूँगा। जो मेरे पास एप्लीकेशन है कि 10,000 गुने में 40, 10,000 गुने में 40। ठीक है, मैं पैसा यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ठीक, उसके बाद अगला, इस पे कितने पैसे आने चाहिए, 3, मतलब कि 30 गुने में 10,000, मतलब कि 3 लाख यहाँ आने चाहिए। यहाँ पे 3 लाख आने चाहिए। अब सुनो, हमारे पास क्या बात निकल के आती है, 8 लाख था, 8 लाख में से 4 लाख रुपए मैंने क्या करा भाई, अलग कर लिए। ठीक है, 8 लाख में से 4 लाख मेरे एप्लीकेशन पे यूज़ होगा, ये मेरे पास एप्लीकेशन पे है। तो बाकी के जो बचे हुए 4 लाख हैं, हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, मैं तो वो वाली बातें बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कंपनी आगे यूज़ करे। देखो ये जो एक्स्ट्रा 4 लाख रुपए है ना, इन 4 लाख रुपए या तो बैंक से रिफंड कर देंगे हम, या फिर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट का मतलब समझो क्या है, मेरे पास ये जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा है ना, ठीक है, जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, तो अच्छा तुम्हें पता है ना कि भाई यहाँ पे एक बंदे ने, यहाँ पे एक जने ने कितने के लिए अप्लाई किया है, एक जने, देखो टोटल 10,000 शेयर है हमारे पास, तो हम मान रहे हैं कि हमारे पास 10,000 लोगों ने 20-20 शेयर का अप्लाई मार दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, जो एक्स्ट्रा, भाई इतना ध्यान रखो, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, पहला रिफंड कर देंगे। दूसरा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब ये हो जाता है कि ये जो 4 लाख रुपए मैं यहाँ पे खर्च कर दूँ। ठीक है, बात समझ आई। जो देखो मैं इस पैसे को बाद में मंगवाऊंगा लोगों से, इस पैसे को, ये जो 3 लाख रुपए हैं, मैं वैसे भी लोगों से मंगवाऊंगा बाद में। ठीक, तो अगर मैं इसको बाद में मंगवाऊंगा तो भाई मैं लोगों से बोलता हूँ, देखो मैं तुमसे वैसे पैसे बाद में मंगवाऊंगा, पहले एप्लीकेशन कर लिया मैंने, एप्लीकेशन पहले मंगवा लिए, एप्लीकेशन के बाद मैंने लोगों से बोला देखो बात ऐसी है, मैं तुमसे 15-20 दिन के बाद ना मैं तुमसे अलॉटमेंट के पैसे मंगवाऊंगा जरूर, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, जो तुमने एक्स्ट्रा जो पैसे दिए मैं इसको यहीं पे एडजस्ट कर लूँ।
वो बोले हाँ भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसने जो शेयर होल्डर है उन्होंने बोला भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लो यहाँ पे पैसा यूज़। लेकिन भाई अब क्या हुआ, यहाँ पे 3 लाख यूज़ हो गए, 1 लाख और एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ये जो 1 लाख और एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसको यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रुपए और आएंगे, बस 2 लाख। लोगों से क्या बोलेंगे, भाई बस तुम 2 लाख रुपए और ले आओ। ये बात समझ आ गई। देखो हम इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, बात बता लगी। अब सुनो, अगला मेरे पास ये हो सकता है, भाई कंपनी वालों ने बोला हम सिर्फ तुम्हारे जो पैसे हैं ना वो सिर्फ अलॉटमेंट पे यूज़ करेंगे, ठीक है। जो तुम्हारे पैसे हैं वो सिर्फ अलॉटमेंट पे यूज़ करेंगे और जो बाकी पैसे तुम्हें रिफंड कर देंगे। जो 1 लाख जो भी, देखो कंपनी वालों ने बोला कि एप्लीकेशन पे जितने यूज़ हो गए, हम तुम्हारे पैसे सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज़ करेंगे। अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं भाई, तुम्हारे बचे हुए पैसे हम रिफंड कर देंगे। वो मेरे पास 30 लाख कैसे, हाफ रिफंड कर दिया, मतलब हाफ नहीं, मतलब जितना भी पार्टली, बात समझ आ रही है। ये मेरे पास हाफ नहीं है भाई, पता लग रहा है, ये पार्टली है। इसको पार्टली कर लेना भाई। क्या मेरे पास है, पार्टली रिफंड कर दिया और पार्टली एडजस्टमेंट, मतलब कि कुछ हिस्सा हमने रिफंड कर दिया और कुछ हिस्सा क्या हमने क्या भाई, कुछ हिस्सा हमने रिफंड किया है, कुछ हिस्से की एडजस्टमेंट कर दिया, मतलब कि आगे यूज़ कर लिया। बातें पता लग गई। तो मैं पहले ये तीनों केस पता लगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस इनकी एंट्री करना बाकी है। इसकी सिर्फ एंट्री करेंगे और टॉपिक ये वाला हमारा हद तक एंड हो जाएगा। तो मैं बस ये समझना था, ठीक है भाई। समझने के पीछे देखो मैंने वही 15-20 मिनट की क्लास ली है और कुछ नहीं है। इसके आगे अगर तुम समझ जाते हो अच्छे तरीके से तो बल्ले बल्ले। सिर्फ ऊपर वाला लिखना था, ये पता लगा ना। हाँ भाई, सिर्फ ऊपर वाला लिखना था। भाई डाउट है इस बार अभी किसी को उसमें, पक्का? सुनो, हम अपना क्या बात करते हैं, जो अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक। अब सुनो, भाई मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से है। हाँ भाई, मेरे पास ना एक पहले मैं अपने खुद के क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं तुम्हें रिफंड की एंट्री बता दूंगा इसमें। पहले तो मैं बताऊंगा रिफंड की एंट्री कैसे पास करेंगे, ठीक है। फिर बताऊंगा एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करेंगे। फिर अगला मेरे पास क्या भाई, ठीक है, जो पार्टली रिफंड और पार्टली कैसे करेंगे, ठीक है। सिर्फ अभी एंट्री बता रहा हूँ और कुछ नहीं करूँगा। अमाउंट उसमें बाद में डालूंगा। यहाँ देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन के पैसे आएंगे। तो मेरे पास अगर मैं एप्लीकेशन के पैसे की बात कर दूं, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, भाई जब मेरे पास एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हो उसका हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है भाई। मैं अपना दूसरी इसमें तुम्हें बातें बता रहा हूं। मान के चलो दूसरे में फर्स्ट एंट्री है, ठीक है। दूसरे के मेरे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट केस है व्हेन मनी, जो मेरे पास एक्स्ट्रा मनी रिफंडेड, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल देगा, व्हेन एक्स्ट्रा मनी इज रिफंडेड। जब एक्स्ट्रा मनी को रिफंड किया जाता है तब क्या करते हैं, ठीक है। सुनो, नहीं कोई अमाउंट डाल दिया, अमाउंट थोड़ा ठीक है वैसे तो। देखो मेरे पास 1,20,000 है और यहाँ पे भी 1,20,000 मेरे पीछे मुझे लगता है। सुनो, 1,20,000 कर दिया। मान के चलो मुझे सिर्फ 20,000 रुपए रिफंड करने, क्या करने भाई, 20,000 रिफंड। तो 1,00,000 का करूंगा मैं, शेयर कर देंगे, ठीक है। देखो इतने पैसे आ गए, क्या करूंगा यहाँ पे,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000। ये वाली बात बता देंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, रिफंड। तो क्या लिखते हैं रिफंड में, टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है, तो हमारा रिफंड के बारे में पता लग गया। रिफंड में दिक्कत तो नहीं है। अगली क्या बात करने वाले भाई, जो मेरे पास पैसे एडवांस में आया। ठीक है, बात पता लगी। अब सुनो, सेकंड का ही हम सेकंड केस करने वाला है। तो व्हेन एक्स्ट्रा मनी इज एडजस्टेड, जब हमें एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट करनी होगी, इन दैट केस हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, एंट्री तो नॉर्मल होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, या मेरे पास 1,00,000। भाई अब बात आती है मेरे पास कि मैं कैसी एंट्री पास करता हूं। सुनो भाई, मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। ठीक, सबसे पहला मैं कॉल्स इन एडवांस कर दूं, पहले मैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, दूसरा अलॉटमेंट मनी रिसीव इन एडवांस। ठीक है, बस हमारी क्या बोल रहा हूँ, देखो एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा भाई, अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक, अगर मेरे पास एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट आ जाता है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो पहले एंट्री पास कर सकता हूँ कि अलॉटमेंट मनी रिसीव इन एडवांस होगा। ठीक है, या फिर मैं दूसरा अगर बोल दूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं दूसरी बात कर दूं तो उसमें दूंगा क्या बोलूंगा भाई, अभी से बोला मैंने कॉस्ट इन एडवांस। ठीक है, लेकिन भाई समझो हमारे पास में जो अलॉटमेंट मनी रिसीव इन एडवांस इतना लंबा नहीं लिखते। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट का नाम डालेंगे। क्या करेंगे भाई, हम सिर्फ अलॉटमेंट का नाम डालेंगे। अगर मान के चल लो अलॉटमेंट में भी पैसे, मैंने भी क्या था ना, 4 लाख रुपए की 3 लाख था ना, याद है। देखो 4 लाख एक्स्ट्रा पैसे थे, जो 4 लाख एक्स्ट्रा पैसे थे 3 लाख अलॉटमेंट में यूज हो गए, 1 लाख और बच गए थे। ठीक है, तो 1 लाख और आगे गए होंगे, तो मेरे पास कहेगी वहां पे अगर और भी पैसे बच गए तो अगले वाले का नाम लिख दूंगा। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब सुनो, हाँ तो रिफंड ही करना है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो गया मेरे पास 1,00,000। क्या करना है, एडजस्ट करना है। मैंने क्या बोला, या तो तुम लिख दो कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखोगे भाई, या तो कॉल्स इन एडवांस है, पास में आगे देखो मेरे पास है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और कितना है मेरे पास यहाँ पे 20,000। या तो इसको लिख दो, या फिर इसके बदले तुम्हें क्या लिखना है, अलॉटमेंट। ठीक है, तो क्या लिखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000। तो मैं ये बातें ऑलरेडी क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे भाई, मैंने इस एंट्री के अंदर क्या बताता हूँ बातें बताएंगे। मैंने ये बोला कि तुम्हें वैसे कॉल से एडवांस लिखना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर तुम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अगर तुम लिखते हो तुम्हारा एक बहुत अच्छा फायदा होता है। फायदा हमारे पास ये हो जाता है कि भाई तुम्हें पता लग जाएगा तुमने अलॉटमेंट में कितने पैसे डाले। ठीक है, और दूसरा तुम्हारे फर्स्ट कॉल में कितने रुपए गए, मतलब कि अलॉटमेंट के कितने रुपए ऐसे हैं जो पहले ही रिसीव हो चुके हैं। पता चला कि अलॉटमेंट के कितने रुपए ऐसे हैं जो पहले रिसीव हो गए। देखो मैं लिखूंगा ना कि भाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है 20,000 क्रेडिट हो गया, जो 20,000 रुपए मेरे पास। तो
तो मैं क्या समझूंगा कि जब मेरे पास अलॉटमेंट के पैसे आने होंगे, जब मेरे पास अलॉटमेंट के पैसे आने होंगे, मैं उस टाइम ना जो मेरे शेयर होल्डर है उन्हें कॉल मारूंगा, हेलो हेलो, ठीक है, मैं बोलूंगा भाई सो मालूम ऐसा मतलब मेरे टीचर पढ़ाते हैं तो वो तो भौंकना बोलते हैं, उतना सा बोलते हैं, भौंकना बोलते हैं। सुनो देखो, मैंने क्या बोला भाई कि अब मेरा जो शेयर होल्डर है, मैंने कॉल मारूंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा भाई कि अब तो इतने रुपए ले आ, ठीक है, 20,000 रुपए तो ठीक है तेरे पहले आ रहे हैं, अब तुम सब क्या भाई इतने रुपए और ले आओ, बातें तो लगी। अब देखो तो कॉल से एडवांस अकाउंट कर दिया मैंने, तो तुम्हें भाई इसका यूज थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें इसकी भी एंट्री बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर बोल दिया ओपन कॉल्स इन एरियर एंड एडवांस अकाउंट, अगर बोल दिया उसने तो हमें इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, बातें तो लगी। अगर हमसे उसने बोल दिया कि तुम इसकी एंट्री करो कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस की, ऐसा पता कैसे बोलेगा कि मतलब पास नेसेसरी जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ऐसा मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस भाई हमें ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम इसको भी करेंगे, हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैं भाई दोनों को इक्वली प्रेफरेंस देनी है, दोनों को एकदम बराबर लेके चलना है, इतनी बात पता लग गई। अब मैं तीसरी एंट्री तुम्हें बता रहा हूं जिसमें हम आधा पैसा एडजस्ट कर लेंगे और आधे पैसे को रिफंड करेंगे, बातें तो लग गई। सुनो, ये पहली एंट्री हो गई सबकी, सुनो भाई मैं क्या बता रहा हूं, जब सुनो भाई मैं बोल रहा हूं जब आधा पैसा मतलब कि कुछ अमाउंट हम एडजस्ट करेंगे और कुछ को रिफंड कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास जो सेकंड है, सेकंड का थर्ड, सेकंड का थर्ड केस है when extra money is partly adjusted and partly refunded, सुनो भाई, तो इसकी एंट्री क्या पास करनी है। सबसे पहले भैया एंट्री होनी है, देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000। भाई मान के चल लेना कि मैं 10,000 को रिफंड कर रहा हूँ, ठीक है, और जो बाकी 10,000 है उसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मेरे पास है अभी 1,00,000, उसके बाद आधा रिफंड कर रहा हूँ। चलो पहले ना मैं एडजस्ट कहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले तो एडजस्ट करेंगे बाद में रिफंड करेंगे ना, आपको पहले एडजस्ट करेंगे बाद में बचा रिफंड कर देते हैं। तो टू भाई बताया दो चीज इसके पास कर ले, एक तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है, या तो मैं इस पर सकता हूँ 10,000, या फिर इसके बदले मैं इसके बदले में, ठीक है, या फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। इन दोनों में से तुम्हें जो एंट्री बोली गई होगा सर के अंदर तुम्हें उसको लिखना है, ठीक है। फिर रिफंड करना है तो टू बैंक अकाउंट 10,000। बोलो भाई तुम्हें वाली बातें तो थी, मैं तुम्हें तीनों केस करा दूंगी, ठीक। अब ना इसके आगे जो बात आएगी वो भाई बस थोड़ी सी दिक्कत देने वाली बात होगी, ठीक है, जो तुम्हें समझ नहीं होगी। बस तुम्हारी
अब सुनो, मैं पहले देखता हूँ एक मतलब कि पहले ना मतलब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाए। कितने सबका हो गया भाई? मुझे पहले बताओ, अभी यहाँ पे ऐसा कौन सा शख्स बैठा है जिसको कुछ नहीं आया है? इन्हें छोड़ दो वैसे। अगर 8 साल भाई पहले तो मुझे एक बताओ कि अगर मैं लमसम की बात करूं, मैं क्या बताऊं, अगर लमसम की बात करूं तो मैं एक बात तो बता, सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। हाँ भाई, सबको पता है ना, लमसम की अगर मैं बात करूंगा तो बस सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक, तो फिर भी मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूँ लमसम का, ताकि तुम्हें बात बहाना ना मारो कि हमने ऐसा करवाया नहीं। ठीक है, सुनो, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि कंपनी ने इशू किया है 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच। ठीक है भाई, कंपनी ने क्या करा, सुनो यहाँ पे, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशू करे। ठीक, लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं भाई मैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड, जो एप्लीकेशन रिसीव हुई मेरे पास हुई भाई वो 12,000 का। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से इशू हुआ मेरे पास? 12,000। चलो थोड़ा अमाउंट दीजिएगा, 15,000 ले जाओ। 15,000 रुपए का मेरे पास क्या एप्लीकेशन रिसीव हुआ। ठीक, और जो हम ये मान लो जो पैसे मंगवा रहे हैं ना, जो टर्म्स ऑफ इशू है वो लमसम है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पैसे कैसे मंगवा रहे हैं, मतलब कि जो पैसे इस तरीके से पैसे मंगवा रहे हैं वो लमसम में मंगवा रहे हैं, मतलब 60,000 पैसे एक साथ मंगवा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, लमसम की बात चल रही है यहाँ पे। अगर लमसम की बात चल रही है भाई, लमसम में क्या होता है, सारे पैसे हम एक साथ मंगवाते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक, उसमें कुछ नहीं लिखा कि हमें रिफंड करना है, क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, नॉर्मल सॉल्व करो। तो मैं क्या ध्यान रखे चलना है, पता बच्चे करते हैं लमसम के अंदर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं बैठे बैठे। कॉमन सेंस लगाओ भाई कि अगर लमसम की बात है तो पैसे आएगा और ट्रांसफर, अलॉटमेंट तो होता ही नहीं है, उसमें एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री, यही तो है लमसम के अंदर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होता है। ठीक है, अब सुनो, मैं तो जो जर्नल एंट्री पहले बता दे रहा हूँ भाई, तुम्हें थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्योंकि ना तुम्हें क्लास नहीं है, अगर ले लो ना मुश्किल से 8-9 क्लास होगी स्टार्ट करके, जितना अभी कवर मिलेगा उतना अच्छा है। ठीक है, ये हमारा डेट है, पर्टिकुलर डेबिट फॉर डेबिट और क्रेडिट। भाई ऐसे मजे में बड़ा समझाना। ठीक है, नहीं बताइए डेट पर्टिकुलर लेजर फॉर जो डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। सुनो क्या करना है इसके अंदर में, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आएगी भाई, थोड़ा ना यहाँ ध्यान रखो भाई, थोड़ा फोकस करो भाई। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि एप्लीकेशन के पैसे कितने रुपए के हिसाब से आएंगे, 10,000 के हिसाब से या 15,000 के हिसाब से? 15। एप्लीकेशन कितने की आई है? 15 की आई ना। ठीक है, यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगा कि अगर हमने इशू कितना करे, 10,000। ठीक है, कंपनी ने जो इशू करे वो 10,000 के हैं। ठीक है, और जो लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं वो 15,000, इसका मतलब हमारे पास जो पैसे आएंगे वो 15,000 के हिसाब से। वही बात बोलेगी। हाँ, अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बता दूंगा। ठीक है,
ये बात तो लग रही है भाई। कंपनी में क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि एबीसी कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव फॉर 15,000 ऐसा लिखा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से बनाना है। अब देखो हमारे पास जो पैसे आएंगे वो 15,000 रुपए के हिसाब से आएंगे, मतलब कि 1,15,000 रुपए हमारे पास आएंगे। तो मैं एंट्री करूंगा भाई, तो मेरे पास पहली एंट्री पास होगी थी बैंक अकाउंट डेबिट, भाई कितना मेरे पास 1,50,000। बस में यहाँ पे मैंने पहला फॉर्मेट इसलिए बड़ा बनाया है ताकि तुम सबके पास ये सब रह जाए, ठीक है, कि अमाउंट मेरे पास कैसे कैसे आ रहा है। तो मैं भाई इन सबके छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। कहीं पे ना जिससे मान लो तुम करोगे ना साइड में लिख लो कि अगर कभी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो जो पैसे आते हैं हमारे पास, जितना मेरे पास पैसे, जितने की ये मान लो एप्लीकेशन आई है उसके हिसाब से पैसे आते हैं, इन बात के अपने नोट्स बनाओ। अच्छा चलो 15,000 मैंने बता है। उसके बाद 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। मैं इसकी डायरेक्शन में लिखी देते हैं, क्या डायरेक्शन है कि being the application money received on 50,000, ठीक है, शेयर्स। अब सुनो, तो उसके बाद भाई दूसरे में क्या होगा भाई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है मेरे पास यहाँ पे 1,00,000। देखो 1,00,000 कैसा है मेरे पास, क्योंकि हमने सिर्फ 10,000 शेयर इशू करे और 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। सिर्फ हमने 10,000 शेयर इशू किए और 10 रुपए के हिसाब से, तो जितने इशू करें उसी के हिसाब से हम पैसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास क्या आएगा, सुनो भाई, अगर 2 बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक देखो भाई, बैंक से पैसे आए थे, बैंक से रिफंड कर दिए। कितने रिफंड करेंगे, 5,000 जुने में 10, बाकी 50,000 रुपए कर देंगे रिफंड। तो इसकी नरेशन देखो, अच्छा तुमको लग रहा है इसकी जो एंट्री है बहुत टफ सी होगी नरेशन। being the एप्लीकेशन, अच्छा यहाँ पे वैसे यहाँ पे एप्लीकेशन एंड डाला अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पे being the application and allotment money adjusted, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत है इसके अंदर, भाई जिस किसी को दिक्कत है पूछ लो एक बार, किसमें तुम्हें समझ में क्या नहीं आ रहा। हाँ भाई, इसमें ऐसा इसको जिसको ये भी समझ में नहीं आया, इसको सबको आ गया समझ में, नहीं बताओ भाई, नहीं कुछ इसमें समझ में क्या है, उन्होंने पैसे रिफंड करा एक्स्ट्रा वाले, बताऊँ तो पानी नहीं हो गए छिलके उतार के सुनो तेरी बात सुनाई सबको पहले। क्लास में
बड़े परेशान है भैया, आप लगातार 1 घंटा पढ़ाते हैं। चलो हाँ भाई, पहले सुनो भाई, पहले तो मैं जो मैंने भी क्वेश्चन कराया सारी बातें बता के सुन जाओ भाई। हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, तुम सब उस क्वेश्चन को देखो। सुनो, इलस्ट्रेशन 12 निकालो, उसके अंदर क्या लिखा है समझो। इलस्ट्रेशन 12 यहाँ पे मेरे पास लिखा है कि मर्क्यूरी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच पेबल। ठीक है, तो उसने कितने इशू करे भाई? 1 लाख। ठीक है, या सुनो, उसने करे हैं 1 लाख और 100 रुपीज के हिसाब से। बात समझ आ रही है? हमारे पास क्या है? 1 लाख है, ठीक है, और 100 रुपीज के हिसाब से। उसके बाद ठीक है, सुनो भाई, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है कि जो मर्क्यूरी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर रुपीज 1 लाख शेयर ऑफ 100 ईच। बस हमारे 1 लाख उन्होंने सबने इशू करें 100 रुपए के हिसाब से। उसके बाद भाई उसने नीचे लिखा है कि 30 ऑन एप्लीकेशन। देखो 100 रुपए के हिसाब से ना, तो यहाँ पे क्या बात है? ठीक है, बोलो सुनो भाई, सबसे पहला उसने बोल रखा है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन पे 30। ठीक है, उसके बाद अगला है 30 ऑन अलॉटमेंट। उसने बोला है अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पर उसने 30 बोला है। उसके बाद उसने बोला है कि बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। भाई इसका मतलब सुन दो, मेरे पास क्या है? बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। भाई इस बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब है मतलब कि ये मेरे पास मतलब कि कॉल्ड अप नहीं है। इसको क्या किया भाई? अभी सारे पैसे को मतलब कि मंगाया नहीं है। बस हमारी जो मेरे पास पैसे हैं, इसको अभी क्या भाई मंगवाया नहीं है। देखो मेरे पास है नॉट कॉल्ड अप। ठीक है, ये वाले पैसे का अभी तक मंगवाए नहीं गए। सुनो, उसके बाद क्या कह रहा है? भाई इसके बाद मेरे पास अगला कह रहा है कि एप्लीकेशन पर रिसीव्ड। ठीक है भाई, जो एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है ना, वो हमारे पास हुआ है 1,20,000 का। ठीक है, एप्लीकेशन कितने रिसीव भाई? 1,20,000 का। ठीक है, हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव तो मेरे पास है 1,20,000। तो 1,20,000 मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव है। फिर भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि आउट ऑफ विच, इस लाइन का मतलब आउट ऑफ विच का मतलब है जिसमें से। ठीक है, 1,20,000 मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव है, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर रुपीज 1 लाख शेयर वर एक्सेप्टेड। भाई 1,20,000 के मेरे पास एप्लीकेशन आए हैं, उसमें से जो 1 लाख शेयर के एक्सेप्ट किए हैं एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। सुनो, 1 लाख की एप्लीकेशन है, इसमें से और 1,20,000 की है, इसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, ये एक्सेप्टेड है। अगला मेरे पास क्या जो 20,000 है वो रिफ्यूज कर दिया है। रिफ्यूज का मतलब क्या भाई? रिफंड। ठीक है, इसका मतलब रिफंड किया भाई, रिफंड कर दिया गया। ठीक, इसको दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो, तो यहाँ पे कह रहे कि अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर। ठीक है, जो अलॉटमेंट मनी जो है, देखो यहाँ मेरे पास क्या है? इस पे तो पूरे 1 लाख पे आ गए। इस पे जो पैसे आए हैं, मतलब मेरे पास क्या है? 99,500 पे, सिर्फ इतने में पैसे आए हैं। इसका मतलब कितने पे पैसे नहीं आए? 500 पे। 500 पे 30 के हिसाब से पैसे नहीं आए। ठीक है, तो क्या लिखूंगा भाई कि मेरे पास एक कोई शेयर होल्डर है, ठीक है, उसने 500 सब्सक्राइब कर रखे हैं
30 रुपए के हिसाब से, ठीक है। उसने क्या किया भाई, जो अलॉटमेंट है उसकी पेमेंट उसने नहीं करी। तुम्हें बातें बनेगी, मैंने क्या बोला, एक शेयर होल्डर है, 500 रुपए अलॉटमेंट के पैसे उसने उसकी पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। तो उसमें आप कुछ नहीं कह रहा, नहीं कह रही कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मर्क्यूरी लिमिटेड, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास क्या है इसके अंदर, सबसे पहली बात हमें समझनी है कि पहले मेरे पास कौन से पैसे आएंगे। पहले मेरे पास आएंगे एप्लीकेशन के पैसे, ये वाली बात लग रही है। एप्लीकेशन के पैसे मेरे पास आएंगे 1,20,000 रुपए के हिसाब से, ठीक। जो मेरे पास एप्लीकेशन, भाई समझो क्वेश्चन को, एंट्री खुद करनी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन में जो पैसा है किसके हिसाब से आएंगे भाई, 1,20,000। तो एंट्री करूंगा पहले मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो 1,20,000 बोले मैं 100, कितना है, कितना, 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ 20 लाख आ जाएंगे ना। तो मेरे पास कितना भाई, 1 करोड़ 20 लाख, कितने का आ गया, 1 करोड़ 20 लाख में से। पहले मैं फोकस कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, पहले मेरे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख की। फिर जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 करोड़। जो मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें पास क्या आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो बाकी रिफंड करना है उसे, तो 20 लाख तो बैंक से टू बैंक अकाउंट रिफंड हो गया इतना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या ड्यू करूंगा, अलॉटमेंट के पैसे ड्यू होंगे। अलॉटमेंट के पैसे कैसे ड्यू होते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से होगा भाई, 1 लाख, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या है, एक भाई मेरे पास 30,000 क्या कर देना है, सुनो भाई, हमने ना मतलब कि वो पूरे ले लेते हैं, सुनो, हमें 30,000 के हिसाब से करना है, ठीक है। 1 लाख और में मतलब कि 30 है, कितना होगा मेरे पास, 30 लाख हो जाएगा ना, मतलब वैसे इसका 30 लाख होगा। सुनो मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, पहले एंट्री फॉर्मेट बना लेना पहले कुछ। सुनो मेरे पास है बैंक अकाउंट डेबिट, भाई कितने रिसीव हुए, 1,20,000। तो मेरे पास मतलब कि मेरे पास कितना 36 लाख, पता लगा ना कैसे, 1,20,000 के एप्लीकेशन रिसीव में, और एप्लीकेशन रुपए कितने 30 रुपए के हिसाब से, तो 1,20,000 और में 30 तो 36 लाख, और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36 लाख। फिर दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36 लाख, और टू क्या आ जाएगा भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई कितना आएगा इसमें, जितने मेरे पास पैसे हैं 1 लाख गुने में 30, ठीक है, तो कितना मेरे पास 30 लाख आ जाएगा, मेरे पास आ गया 30 लाख, ठीक है। उसके बाद बैंक से रिफंड हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 6 लाख। इन बातों में दिक्कत है किसी को, इसमें दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फिर पकड़ में आएगा, सुनो क्या हुआ, और ठीक है ना। फिर सुनो भाई, थर्ड की एंट्री क्या होगी भाई, सुनो जो थर्ड है अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ठीक है। थर्ड के अंदर मेरे पास क्या अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। भाई अब मेरे पास सुनो, ये जो एक्स्ट्रा पैसे का सीन होता है ना, वो सिर्फ एप्लीकेशन के साथ होता है, मैंने उसकी एडजस्टमेंट कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी हम करेंगे वो 1 लाख को लेकर चलेंगे साथ में। स्टार्टिंग वाला जो होता है वो एक्स्ट्रा वाला पैसे के साथ कर दें, कॉमन सेंस की बात है थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जो होंगे वो 1 लाख रुपए के हिसाब से ही होते हैं, सिर्फ पहली एंट्री किसके हिसाब से, जो एक्स्ट्रा पैसे आए
एक्स्ट्रा पैसे मैंने सेट ऑफ कर दिए नहीं पे, अब तो 1 लाख के साथ चलूंगा मैं, तो 1 लाख गुणे में 30, तो कितना मेरे पास आ गया 30 लाख के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आएगा 30 लाख, ठीक है। उसके बाद 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख। अब समझो भाई, इसमें एक बात मैं पता लगी है, एक जगह में पैसे पे नहीं करें, ये तो है, क्या समझो, मैंने कहा भाई एक जगह में पैसे की पेमेंट नहीं करी है, तो जिस जगह ने पैसे की पेमेंट नहीं करी है उसकी एंट्री 2 तरीके से हो सकती है। मैंने क्या बोला, जिस इंसान ने पैसे की पेमेंट नहीं करी है उसकी एंट्री हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पता नहीं क्या बोला हूं, सबसे पहला बता रहा हूं क्या मेरे पास, पहले मेरे पास है बैंक अकाउंट डेबिट, भाई कितने हैं यहाँ पे 99 500, इस पर 30 है ना, ये तो बना है, देखो कितना है 29,85,000 ये अमाउंट है। अब सुनो, एक तो मैंने इसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया कि जितने पैसे आए हैं वो, ठीक। दूसरा मेरे पास ऐसे होता है भाई, कितना 1 लाख है ना, 1 लाख पे 30 के हिसाब से, मतलब 30 लाख तो मेरे पास पैसे आने थे, 30 लाख रुपए मेरे पास, 30 लाख रुपए मेरे पास आने थे, इसमें से 500 रुपए के हिसाब से नहीं आया, ठीक है। तो 500 और गुणे में 3, ठीक है। तो 5 से 15,000, इसमें तो 15,000 माइनस कर दो, ठीक है। तो 29,85 आ जाएगा, ठीक है। ये बात चला करिए, मेरे पास यहाँ पे 29,85, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी को, फिर सुनो। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो मैं इसके हिसाब से एंट्री पास कर सकता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 बैंक 29,85 और 2 ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 29, ठीक है। एक एंट्री मेरे पास ये हो गई भाई। उसके बाद जो मेरे पास सेकंड जो एंट्री ना, वो समझो क्या है, इसके अलावा और क्या एंट्री होती है, वो एंट्री हम तब पास करते हैं व्हेन वी नीड टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बस हमारी जब हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करने की जरूरत पड़ती है, इन दैट केस हम दूसरी एंट्री पास करते हैं, ठीक। सुनो, तो ये बताओ मेरे पास पैसे कितने आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट 29,85,000 आ गए। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर वो डेबिट 15,000 से, इतने पैसे नहीं आए ना, ठीक। फिर मेरे पास 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने का मेरे पास 2985, बोलो तो एक मिनट यहाँ 30 लाख आएगा, कोई दिक्कत है सुनने किसी को, हाँ ठीक है। तो बात सुन आ गई, तो भाई अच्छा ये किसी को ऐसे लग रहा कि जिस पर पैसे नहीं आए हमने यहाँ पे कॉल्स क्यों लिखा है, तो अलॉटमेंट इन एरियर, ऐसा नहीं सोच रहा कोई, ये सोच रहा है। सुनो भाई, ऐसा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पास जब पैसे नहीं आते ना तो एक अकाउंट बोलता है कॉल्स इन एरियर। बात समझ आ गई, देखो कॉल्स इन एरियर मेरे पास पैसे नहीं आए उसको डेबिट में, ठीक है। जब पैसे एडवांस में आते हैं तो कॉल्स इन एडवांस उसको करते हैं क्रेडिट में, ठीक है। थोड़ी सी बात याद रख के चलो, बाकी नेक्स्ट टाइम में समझाऊंगा। ये सारी बात समझ इसको, इसमें भाई किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक बार क्लास को देखना है सबको, ठीक। करो सुनो।